प्रत्येक दिन अपनी सुबह की शुरुआत ईश्वर के साथ होती है और वह ईश्वर जो है सूर्यदेव और अपने जीवन के साथ चलने की एक अलग सी प्रतिबद्धता देते हैं और माँ भगवती के चरणों में चरण वंदन जीवन की एक अलग सी सकारात्मकता, एक अलग सी जीवन शैली को हमेशा प्रेरणा देती है। हम सुबह उसी अंदाज से अपनी शुरुआत करते हैं। माँ भगवती के चरणों में चरण वंदन जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए एक अलग सी प्रतिबद्धता, जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमेशा शिवत्व के साथ जुड़ना, शिव के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करना। और शिव का मतलब केवल शिव नहीं होता है, शिव का मतलब समागम होता है, शिव का मतलब अपने अस्तित्व की पहचान होती है, शिव का मतलब विनम्रता होता है, शिव का मतलब हर बातों को समझकर प्रतिक्रिया नहीं देने का मतलब होता है। और जब सुबह सनातन संस्कृति की शुरुआत होती है, जीवन की एक नई दिशा, नई ऊर्जा के साथ जब हम सुबह में सबों के साथ मिलते हैं तो हमारी सुबह की एक अलग सी अंदाज हो जाती है। प्रत्येक दिन नई जीवन मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है और वह ऊर्जा उसी समय संभव होती है जब आप अपनी जीवन शैली को एक अनुशासन के साथ चलाते हैं और वह अनुशासन आपकी आत्मिक अपनी निरंतर जीवन शैली की तरफ चलने की एक आज हम लोग समय से हैं थोड़ा है। उस होड़ में अपने को समय से एक अलग दिशा की तरफ ले जाना होता है और यही जीवन की सबसे बड़ी कुशलता होती है, कार्य कुशलता होती है। सब मिलते हैं, सबों के साथ स्नेहात्मक रहना, प्रकृति के साथ अपने जीवन को जोड़ना और जीवन को एक अलग सी दिशा की तरफ ले जाने की एक खूबसूरत पहल होती है और नई ऊर्जा के साथ हमारी सुबह की शुरुआत होती है। हम स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले अनुशासन में रहना होगा और यही हमारी जीवन सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए प्रेरणा देता है। हम निरंतर बिना थके, बिना रुके अपने जीवन को सुबह की शुरुआत एक अलग ऊर्जा के साथ करते हैं और यह हमें नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए प्रेरणा देता है। कौन कहता है कि जीवन एक बार मिलता है? जीवन प्रत्येक दिन सुबह में मिलती है। सूर्यदेव के साथ जब आप जुड़ कर रहेंगे, अनुशासनात्मक जीवन चलाएंगे तो सूर्यदेव अपने आप स्वतः आपके अंदर में एक अलग सी ऊर्जा देते हैं। आलस को छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, सबों के साथ जुड़ कर रहना पड़ेगा। अब यह सब उसी समय संभव होता है जब आप अनुशासन के रूप में अपनी सुबह को एक दिशा की तरफ, एक नियमों के साथ संचालित करते हैं। सभी एक अलग ऊर्जा के साथ आपके साथ मिलते हैं, लेकिन यह उसी समय संभव होता है। जय जय श्री राम की जय। वंदे वंदे वंदे। जब आपकी प्रतिबद्धता और आपकी जीवन शैली एक अलग दिशा देती है। हम कहते हैं कि लोग अच्छे नहीं होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ लोग सारे अच्छे होते हैं। आपकी विचारों की समृद्धता ही लोगों से जोड़ कर रखती है और यह जुड़ाव उसी समय होगा जब स्वतः आप नियमों के साथ अपने जीवन को संचालित करेंगे। संचालन जीवन की एक मुख्य मुद्दा होती है, मुख्य पहल होती है और वह उसी समय संभव होता है जब आप निरंतर एक अनुशासन के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। सुबह की शुद्धता, सुबह की स्वच्छ वातावरण आपके जीवन को एक अलग सी दिशा देती है, एक अलग सी शक्ति देती है। यही शक्ति अपने जीवन में निरंतरता की तरफ लेकर जाती है। हम जिस तरह के रहते हैं वही माहौल स्वतः अपने आप में समावेश कर जाता है और उसको आप समावेश के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, अपने आप को अनुशासित रखना पड़ेगा। हमारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जीवन की सारी सुख सुविधाएं धरी की धरी रह जाती हैं जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं। आपको माहौल स्वतः बनाना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, जीवन में जन्म अपने हाथ में नहीं होता है, मृत्यु अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन अनुशासन अपने हाथ की चीज़ होती है, अपने नियमों के साथ चलाने की चीज़ होती है। इसलिए हमेशा जीवन को एक अनुशासन के साथ एक दिशा की तरफ लेकर चलें और सबों के साथ स्नेहात्मक रहें। जीवन वंदनीय होना चाहिए, जीवन सराहनीय होना चाहिए,
और उसी समय संभव होता है जब आप अपने आप को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाते रेगुलर हैं। हमारी जीवन शैली रेगुलर नियमों के साथ गत कई वर्षों से इसी तरह चलती है, क्योंकि प्रकृति हमेशा चलने का नाम होता है। प्रकृति के साथ जुड़ कर रहें, प्रकृति के साथ अपनी जीवन को संचालित करने जय श्री राम की आपकी होड़ होनी चाहिए और हमेशा खुशनुमा माहौल, हमेशा मुस्कुराते रहने की जरूरत है। हम स्वस्थ हैं, हम समृद्ध हैं, तभी प्रकृति के सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, वरना सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है और हम परे रह जाते हैं। इसलिए माहौल स्वतः बनाएं, वह माहौल बनाने का काम आपकी जिम्मेवारी, आपकी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करता है। माहौल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अनुशासन में होना पड़ेगा और जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस तरह की जीवन शैली आप पसंद करते हैं, माहौल स्वतः उसी हिसाब से बन जाता है। लेकिन सबसे पहले इन सारी बातों के पहले अपने नियमों में बिना रुकावट के चलना होता है। जीवन निरंतरता के साथ चलने की जरूरत होती है, इसलिए हमेशा निरंतर रहें, जीवन में एक लचक बनाकर रखें, जीवन को एक जोड़ कर रखें। जीवन जोड़ने का नाम होता है। मानव की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं कि वह अपने विचारों के साथ हमेशा तालमेल बनाता है, अपने विचारों की समृद्धता के साथ हमेशा अपने नियमों के साथ चलना होता है। शरीर का लचक अपने विचारों की लचक को समृद्धता देता है, इसलिए हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। जिस तरह की आपकी जीवन शैली होती है, लोग उसी तरह से आपके साथ प्रभावित होते हैं, लेकिन यह प्रभाव अपनी नियमों को समृद्धता देने की जरूरत होती है। जीवन की लचक हमेशा आपको एक समृद्ध विचारों की तरफ लेकर जाती है। कौन क्या कहता है, इस पर बहुत विचार करने की जरूरत नहीं होती है। कौन कैसे रहता है, यह आपकी कभी भी विचारों के क्षेत्र से बाहर होता है। इसलिए हमेशा सहयोगात्मक बने, हमेशा समृद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। हमेशा जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए सबसे पहले स्वतः को अनुशासन में रखना पड़ेगा। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, अनुशासन ही मोटिवेशन की जननी होती है। इसलिए जैसे ही अनुशासन में आप आ जाते हैं, वैसे ही जीवन अपने आप में एक सही दिशा की तरफ चलना शुरू कर देता है। प्रकृति बहुत खूबसूरत होती है। सुबह की शुरुआत जब आप ऊर्जान्वित होते हैं, सुबह की शुरुआत में एक ऐसी ऊर्जा जब आपके अंदर में आती है, क्योंकि सुबह जब उठते हैं, हम बिछावन छोड़ते हैं, मन और मन स्थिति दोनों स्वच्छ होती है और उसी स्वच्छ वातावरण के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होनी चाहिए। हम निरंतरता के साथ जब तक अपनी जीवन को लेकर नहीं चलते हैं, जीवन समृद्ध नहीं होता है। इसलिए निरंतर एक नियमों के साथ अपने जीवन को चलाने की जरूरत होती है। मैं बार बार एक चीज़ और बोलता हूँ कि समृद्ध रहने की जरूरत होती है। जैसे ही शरीर आपका मन समृद्ध होता है, वैसे ही जीवन की एक अलग दिशा, एक अलग रूप तैयार हो जाती है और वह संयम से ही संभव होता है। इसलिए जीवन को हमेशा संयमित रखने की जरूरत होती है। संयम जीवन की सबसे मूलभूत प्रक्रिया होती है। इसलिए संयम के साथ साथ जैसे ही संयम आपके अंदर में आएगी, शब्द भी संयम हो जाता है, संबंध भी संयमित हो जाता है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें, हमेशा खुश रहने की ज़रूरत होती है और जैसे ही नकारात्मक विचार आपके अंदर में आती है, उसको तुरंत ही विसर्जित करने की ज़रूरत होती है। और यह सब उसी समय होता है जब आप विचारवान और समृद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। हम दूसरे को सुधारने कभी भी नहीं निकलते हैं, हमें स्वतः को सुधार करना पड़ेगा, स्वतः की समीक्षा करनी पड़ेगी, स्वतः को समृद्ध बनाने की ज़रूरत होगी। हमेशा एक अलग नियम, एक अलग जीवन शैली आपकी एक अलग सी पहचान, एक अलग सी परिचय दे देती है और यही परिचय अपनी जीवन को मूलभूत प्रक्रिया की तरफ लेकर जाती है। इसलिए हमेशा एक नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। माहौल आपकी जीवन के ऊपर बहुत ही प्रभाव डालता है, इसलिए हमेशा अच्छे माहौल बनाकर रखें और यही अच्छा माहौल आपकी विचार वैचारिक समृद्धता का परिचायक होता है। हमेशा जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए सबसे पहले स्वतः समीक्षा करने की ज़रूरत होती है। और स्वतः समीक्षा कौन करेगा?
स्वतः समीक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी, स्वतः विचार स्वतः को करना पड़ेगा। हम दूसरे को सुधारने कभी भी नहीं आए हैं, इसलिए हमें किसी की भी कार्यशैली पर टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे की कार्यशैली उसकी एक रूपता का निशानी होता है, इसलिए हमेशा एक नियमों के साथ अपनी सुबह को लेकर चलना होता है। हर योग, हर योगासन अलग सी प्रक्रिया होती है, अलग सी मूलभूत बातें होती हैं, इसलिए हमेशा अपनी नियमों में किसी भी तरह की रुकावट के बिना जीवन को सही से संचालित करना होता है। जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं, जीवन को समृद्धता की तरफ ले जाने की बातें होती हैं, अपनी जीवन को निरंतर संयमित करके चलाना होता है। मन प्रत्येक दिन कहता है आज छोड़ देते हैं, कल से करेंगे, इसलिए मन को की गति आपका काम है नियंत्रित करना। मन को हमेशा नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है और यह योग से ही संभव होता है, इसलिए हमेशा योग करें, हमेशा नियमित रहें। हमेशा आपकी जीवन शैली से कहीं ना कहीं लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए सबसे पहले स्वतः को प्रभाव डालने की ज़रूरत होती है। माँ के साथ अपनी सुबह की शुरुआत की एक अलग सी आनंद होती है, एक अलग सी खूबसूरत बात होती है, इसलिए माँ को समय देने की ज़रूरत होती है। ईश्वर माँ के रूप में ही खड़ा होता है, इसलिए हमेशा जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जाना होता है। माँ के साथ अपनी सुबह की शुरुआत की ऊर्जा आपके मन को, आपके मस्तिष्क को बहुत मजबूती देती है, इसलिए इस उम्र में हमेशा माँ के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करने की ज़रूरत है। कितनी भी रुकावट हो, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, लेकिन कितनी भी भागम भाग हो, लेकिन माँ के साथ समय देना बहुत, हम केवल सुनते हैं माँ ईश्वर की रूप होती है पृथ्वी पर, लेकिन केवल सुनते हैं, अपने जीवन में अमलीभूत नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी बातों को सुनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको अपने जीवन में अमल में लाने की कोशिश करना होगा। योग हमेशा जोड़ने का काम करता है, इसलिए हमेशा योग करें, जुड़ कर रहें, जोड़ कर रखें। फ्रोजन सोल्जर के लिए बहुत सा एक्सरसाइज है। पार्किंसंस में अगर पूरी शरीर को एक्टिव नहीं करेंगे, पार्किंसंस की बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, इसलिए कोशिश करना है स्नेहात्मक और स्पंदनात्मक विचारों के साथ माँ को समय देने का। हम इस उम्र में हम भी पहुंचने वाले हैं जिस उम्र में मेरी माँ खड़ी रहती है या हर की माँ खड़ी रहती है, इसलिए जैसे माँ बचपन में अपने स्पंदन से, अपने स्पर्श से बच्चों को स्नेह देती है, उसी तरह इस उम्र में माँ को अपने बच्चों से स्पंदन करना होता है, स्नेहात्मक रहना होता है और जीवन को खुशनुमा बनाना होता है। माँ के साथ हर पल यादगार पल होता है, क्योंकि कल को माँ नहीं रहेगी। यह यादगार पल हमेशा आपके जीवन को एक खुशनुमा, एक खूबसूरत यादों के सहारे अपनी जीवन को मजबूत धरा के तरफ लेकर जाती है। हमेशा जीवन को सकारात्मक बना के रखना होता है। जिसकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। जिन्हें बोलने में परेशानी होती है, जिन्हें चलने में परेशानी होती है, इसलिए दवा किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं करता है। दवा केवल बीमारी के ठहराव का काम करता है, इसलिए हमेशा योग के साथ इन बीमारियों का इलाज करने का ज़रूरत होता है। कोशिश, जैसे ही आप नियमों के साथ प्रतिबद्ध हो जाते हैं, बीमारी आपसे दूर हो जाती है। आप चलें, वरना दवा चलेगी। और जैसे ही आप स्वस्थ होते हैं, समृद्ध होते हैं, सबों के साथ स्नेहात्मक रहते हैं, मित्रों के साथ हमेशा बंधनात्मक रहते हैं, इसलिए हमेशा खुश रहें और